आज ये सम्मेलन भारत के मंदिर मणि शहर पर प्रभु लिंगराज जी की धाम भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु जगन्नाथ जी की और प्रभु लिंगराज जी की आशीर्वाद से ये सम्मेलन सार्थक होगा। ओडिशा टेक्स 2025 के उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। ये ओडिशा में वस्त्र और परिधान के लिए पहला समर्पित सम्मेलन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं उद्योग जगत के सभी अग्रणी और उभरते व्यक्ति विशेष को स्वागत करता हूँ। मैं अपना वक्तव्य रखने से पहले जगन्नाथ संस्कृति और प्रभु की वेशभूषा के बारे में आप सबको परिचित कराना चाहता हूँ। पूरी जगन्नाथ मंदिर में विराजित प्रभु बलभद्र, प्रभु जगन्नाथ और देवी सुभद्रा जी को रोज नए वस्त्र पहनाया जाता है। ये सब के सब वस्त्र सिर्फ हाथों से प्रस्तुत होता है और एक चीज, ये सारे के सारे वस्त्र सिर्फ एक जगह पुरी या भुवनेश्वर से नहीं आता है। विधि और परंपरा के अनुरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग मठ से ये सब परिधान आते हैं, जिसके साथ जगन्नाथ जी की लोक कथाएं कहानियां जुड़ी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी की परिधान और जगन्नाथ संस्कृति हस्ततंत्र, विशेष रूप से ओडिशा की हस्ततंत्र की सबसे ये बहुत बड़ा उदाहरण भी है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा शिल्प देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है। और दुख की बात है, कृषि क्षेत्र की तरह कपड़ा क्षेत्र में भी ज्यादातर लोग अनौपचारिक श्रमिक के तौर पे कार्यरत है। हमारी सरकार इस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। आप सब कपड़ा जगत से जुड़े हुए हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि पूरे विश्व में नामी गिरामी लग्जरी ब्रांड से जितना भी पोशाक और वस्त्र महंगी शोरूम में बेचा जाता है, उसमें से ज्यादातर भारत के छोटे छोटे उद्योग में बनता है और वो लोग सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं। आप लोगों की फैक्ट्री में बनाया हुआ पोशाक दुबई मॉल की शोरूम में किसी और के नाम से बिक रहा है। और समय आ गया है, भारत के पोशाक भी भारतीय ब्रांड के साथ पूरी दुनिया में बिकेगी। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई वस्त्र नीति 2024 लागू की है, जो भारत को एक वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति नवाचार, स्थिरता और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास भी बनेगा। मित्रों, बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास भी बनेगा। मित्रों, जिससे कि मैंने बताया था कि ओडिशा की वस्त्र शिल्प बहुत प्राचीन है। ओडिशा की संस्कृति और परंपरा के साथ हमारी पोशाक परिधान जुड़ी हुई है। पश्चिम ओडिशा की टाई और डाई कौशल, जिसे संबलपुर की वस्त्र प्रस्तुति में एक अद्भुत कला है। ब्रह्मपुर की रेशम वस्त्र, गजपति और केंदुझर की टसर वस्त्र, मनियाबंद की सूक्ष्म कला पूरे देश में जाना जाता है। ओडिशा की ये समृद्ध कला को नई दिशा देने की ज़रूरत है। ओडिशा को देश की एक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है। वैश्विक ब्रांड अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलते परिदृश्य में
ओडिशा एक ठोस वैल्यू प्रोपोजिशन करता है। इस आर्थिक वर्ष में अब तक पूरे देश में जितना भी घरेलू निवेश हुआ है उनमें से सिर्फ ओडिशा को अकेला ओडिशा को 40% आया है। ये देश की उद्योग जगत की हमारी सरकार के ऊपर आस्था आज इसीलिए बढ़ रहा है और हम हर एक कोशिश करेंगे कि आए आस्था आने वाले दिनों में अटूट रहेगा। अगले दशक में हमारा लक्ष्य है कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 5 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेंगे। कम से कम 5 टेक्सटाइल और अपैरल पार्क विकसित हम जरूर करेंगे। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक कपड़ा निर्यात में ओडिशा की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। हमारा लक्ष्य है ओडिशा कला संपूर्ण परिधान क्षेत्र के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना है। हम अपनी निवेशों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री कैप्टन्स, as we look ahead, I wish to extend a warm invitation to all the industry leaders, global buyers, and supply chain partners present here today. Come invest in Odisha, come partners with us. Let us together create a future wherever every garment worker, every entrepreneur and every young aspirant finds their rightful place in this industrial journey. आज मुझे कहने को खुश महसूस हो रहा है कि आज एक ऐसा अवसर हमको मिला है कि आज एक टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र में हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।